अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने कंपोजिट ब्रेक इवन को देखा था, याद आ रहा है? अच्छा जी, एक स्टेप हमने और आगे बढ़ना है आज। जी मेरे बच्चे, नहीं अब सही है, बेहतरीन। होमवर्क कर लिया था हैं? एक्सपेक्टेड सेल्स से रेशियो कैसे आया? एक्सपेक्टेड सेल्स के यूनिट्स दिए हुए थे, क्या बात, अमाउंट में दी हुई रुपीज़ में ना, तो वो ही तो रुपीज़ ही का तो रेशियो है वो। आओ देखो ज़रा, नहीं अभी करा देते हैं, रुक जाओ, टेंशन पाएगी। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें ना जहाँ दिमाग लगाना होता है खुद से, वो किसी न किसी तरीके से तुम कर लोगे। लेकिन चलो, स्क्रीन नहीं आ रही है कि क्या बात कर दिया आपने, स्क्रीन आना चाहिए, और इसलिए नहीं आ रही कि मैंने शेयर ही नहीं की है। सर अज्यूम करें कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, ए, बी और सी। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखना, अगले साल ए की सेल्स होगी 5 लाख रुपए की। कितने की? ये ए की मुकम्मल सेल्स हैं, ये यूनिट्स नहीं है, अमाउंट है ये, ठीक है। अच्छा, बी की सेल्स होगी 8 लाख की, और सी की सेल्स होगी से मिसाल के तौर पर 6 लाख रुपए की। ये कंपनी के तीनों प्रोडक्ट्स की सेल्स, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसका टोटल क्या होगा, तो आप लगे हाथों मुझे बता देंगे जी 19 लाख रुपए, ऐसा। ये सेल्स हैं, इसमें यूनिट्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे सर, इसमें यूनिट नहीं आ रहे, ठीक है जी। फिर कॉस्ट, सर अज्यूम करते हैं इसकी कॉस्ट है 3 लाख, ये अज्यूम करते हैं भैया इसकी कॉस्ट है 4 लाख, और सर ये अज्यूम करते हैं इसकी कॉस्ट है जनाब हमारे पास कोई 4,80,000। डन। अब बताएं सर, 11,80,000 पक्का सही कह रहा है लड़का? ये हो गया जी 11,80,000। ऐसे ही है मेरे बच्चों। सर इसका सीएम आ जाएगा कितना? 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 1,20,000, ऐसा। ये कितना आ रहा है? 7,20,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट किसी एक प्रोडक्ट पे लगती है या पूरी कंपनी की होती है? पूरी कंपनी की होती है, लेकिन बाज़ औक़ात एग्जामिनर आसानी के लिए अपनी तरफ से फिक्स कॉस्ट एलोकेट कर देता है। वो कह सकता है कि जी कंपनी की वैसे तो फिक्स कॉस्ट है कोई 4 लाख रुपए की, लेकिन हमने अपने हिसाब से फिक्स कॉस्ट बांटी हुई है, 50,000 इसको दी है, ठीक है जी, 1,20,000 इसको दी है, और कितना रहेगा टोटल ना? 2,20,000 इसको दिए, कितने रहेगा टोटल? अब ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको दे दें जनाब कोई 2.5 लाख रुपए, या से इसको दे दें कोई 3 लाख रुपए। एक सेकंड रुक जाओ चाचा, 1 लाख इसको, ठीक है जी, 2.5 लाख इसको, और 50,000 इसको, ऐसा। सर ये किस बेसिस पे एलोकेट किया है? एग्जामिनर कह रहा है मेरी मर्जी, मेरी मर्जी भाई। हमने कहा अच्छा जी ये कितना आ रहा है जी? 1 लाख। ये क्या है जी? प्रॉफिट। ये कितना जी? 1.5 लाख जी प्रॉफिट, और ये जी 70,000 जी प्रॉफिट। अच्छा, टोटल मिला जुला के 3,20,000 रुपए प्रॉफिट। बस ये इंफॉर्मेशन है, और आपको कहा गया प्यारे भाई ज़रा ब्रेक इवन निकाल के दे दो। आपने कहा कोई रेशो दे दो, कोई चीज़ बता दो, इस तरह इससे कैसे ब्रेक इवन निकलेगा? उसने कहा निकालो ब्रेक इवन, ब्रेक इवन तो आ जानी चाहिए। सर द कॉस्ट इज़ ऑल वेरिएबल। नहीं सर, यहाँ मैंने लिखा है ना FC, ये है फिक्स के लिए, और क्या F और किसके लिए आता है? अच्छा सॉरी, सर मुझे एक बात बताएं, ये आ गया मेरे पास 3,20,000 का प्रॉफिट। अब आपसे कहा जा रहा है जी ब्रेक इवन निकाल के दें। अच्छा, ब्रेक इवन कैसे निकलता है? सर हमें एक वेटेड एवरेज CM रेशो चाहिए। अच्छा चलो, सबसे पहले काम करो, ज़रा CM रेशो निकालो A, B और C का। A का CM रेशो टोटल इससे निकाल लो, कितना आ रहा है? 5 लाख की सेल्स में 2 लाख का CM, तो इसका मतलब है A से हम हर 1 रुपये की सेल्स में 40 पैसे कमाते हैं, B से 50 पैसे कमाते हैं, C से 20% कमाते हैं, ऐसा। अच्छा, ये तो आ गया जी CM रेशो।
अब हमें चाहिए क्या चीज, रेशो चाहिए, किसमें, रुपीज में। हमें रेशो ऊपर रुपीज में ही तो दिया हुआ है, ये क्या है, ये रेशो ही तो है। जब 5 लाख का ए बिकता है तो 8 लाख का बी बिकता है और 6 लाख का सी बिकता है। अच्छा ये रेशो है, नहीं तो और क्या है, ऐसा है नहीं। आसान करें इसको, जब 5 रुपए का ए बिकता है तो 8 रुपए का बी बिकता है और 6 रुपए का सी बिकता है, तो हम रेशो बना दें। 5 रुपए का ए तो 8 रुपए का बी और 6 रुपए का सी, ये बन गया जी रेशो। आपको जो मैंने घर से सवाल करने के लिए दिया था उसमें इस तरह रेशो निकालना था, ऐसा है या नहीं है। अब बताएं जी, हम बना लेते हैं एक कंपोजिट। 5 रुपए का ए बिकता है तो 8 रुपए का बी बिकता है तो 6 रुपए का सी बिकता है, ऐसा। नहीं बेटा मैं इस दफ़ा बिल्कुल भी ऑडिट नहीं पढ़ा पाऊँगा, मेरे पास ये आपके होमवर्क और ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा, ठीक है जी। और ऐसा मामला है कि लास्ट टाइम मैंने कोई इन 3 सब्जेक्ट्स में 4,500 से 5,000 स्टूडेंट पढ़ाए थे, तो मैं उन्हीं को फोकस करना चाहूँगा और उसको 8,000 बनाना चाहूँगा, ठीक है जी, ताकि और गालियाँ खाऊँ। अच्छा जी, 5 रुपए का ए बिकता है तो ए में सीएम कितना है जी, 40%। फिर 8 रुपए का बी बिकता है तो उसमें सीएम कितना है जी, और 6 रुपए का सी बिकता है तो उसमें सीएम कितना है जी। आप बताओ टोटल सेल्स कितने की, 8, 5 और 6 कितने, 19 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है, देखो जरा कितना, 7 पॉइंट। अच्छा फिर एक बच्चा कह रहा है ये सेल्स का रेशो कैसे आया, मैं वॉशरूम में था और ये रेशो आ गया, मुझे पता नहीं चला, जरा दोबारा लेके आए इसको। हाँ जी, ऊपर देखिए सेल्स कितने की है, 8 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का ए बिकता है तो 8 लाख का बी बिकता है और 6 लाख का सी बिकता है, तो एक जीरो काट देते हैं। कहते हैं जी 50,000 का ए बिकता है तो 80,000 का बी बिकता है और एक और जीरो काट दो। करते करते कहां तक आ जाओ, 5 रुपए का ए बिकता है तो 8 रुपए का बी बिकता है तो, अब बताएं मेरे पास 19 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है, 7.2। 7.2 को मैं डिवाइड कर दूं किससे, क्या आ रहा है, 37.89%, ये आ गया सीएम रेशो। यार यकीन करो ये सीएम रेशो यहां से भी आ सकता था, ये सीएम रेशो कंपनी के इंटायर सेल्स और इंटायर सीएम से भी आ सकता था। चेक करो, आ रहा है, आ रहा है। तो बताओ कंपनी हर 1 रुपए की सेल्स में क्या कमाती है, 38 पॉइंट समथिंग पैसा, ऐसा 37.89 पैसा, ऐसा। अच्छा जी सर, यू माइनस सेल्स द कॉस्ट फ्रॉम द सेल्स द कॉस्ट, उर्दू में लिख दिया अगर भाई, विच आई थिंक इज वेरिएबल कॉस्ट टू अराइव। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये ऊपर वाली ना वेरिएबल कॉस्ट है, अच्छा सॉरी यहाँ लिखा नहीं था मैंने, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब बताएं हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये रही बेटा, ये रही, नजर आ रही है मेरा बच्चा, 4 लाख की फिक्स कॉस्ट, ऐसा। सर वो आपने सब में अलग अलग बांट दी थी बेटा, वो नहीं, हमने कंपनी का ब्रेक इवन निकालना है, ठीक है जी। किससे डिवाइड करें, 37 पॉइंट क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 10 55,687। अच्छा चल यार यही है मान लो, ठीक है जी। ये सुम्मत को हम समझाने लगे हैं कि शिया सुन्नी एक ही है, इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, ये फिगर में ही लड़ पड़े ये लोग, तो आगे क्या हिसाब किताब बनेगा जी। 10,55,688 ये मेरे पास आगे ब्रेक इवन सेल्स। कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है, चेक करो, 19 लाख, अल्हम्दुलिल्लाह कितने, 19 लाख। हम सर ब्रेक इवन से बहुत आगे हैं, कितना आगे है, कितना आगे सर, ये रेशो इन यूनिट्स अज्यूम किया है। यार कल की मेरी पूरी क्लास को आपने ऐसे पकड़ा और ऐसे तीली लगा दी। कल मैंने आपको बताया था कि जब आप यूनिट्स में रेशो इस्तेमाल कर रहे थे, कल पूरी क्लास 2 ही चीज़ों में तो गई है कि जब आप रेशो यूनिट्स में इस्तेमाल कर रहे हो तो सीएम पर यूनिट लेके चलें,
जब आप रेशियो रुपीज में इस्तेमाल कर रहे हो तो सीएम पर रुपी लेके चलें। ये रेशियो यूनिट्स में है रुपीज में, रुपीज में, क्योंकि मैंने रेशियो ऊपर से निकाला है, सेल से निकाला है, वो सेल्स यूनिट्स में दी हुई थी या रुपीज में दी हुई थी। तो मैं कहता हूं जी 5 रुपए का ए बिकता है तो 8 रुपए का बी बिकता है और 6 रुपए का सी बिकता है, पक्का? ये यूनिट्स में नहीं है। अगर ये यूनिट्स में रेशियो होता तो मुझे सीएम पर यूनिट चाहिए होता सवाल में। मैंने आपको अभी बताया था ना कि हर जगह पे डाटा मुकम्मल, इस सवाल में यूनिट्स है ही नहीं, डाटा ही नहीं है यूनिट्स का, तो मुझे सीएम भी कौन सा रखना पड़ेगा, पर रुपी ऑफ सेल्स, और रेशियो भी कौन सा रखना पड़ेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर तुम्हें रेशियो दिया हुआ है यूनिट्स में तो कंपोजिट बनाते हुए सीएम पर यूनिट इस्तेमाल करोगे या सीएम पर रुपी? सीएम पर यूनिट। रेशियो यूनिट्स में तो सीएम पर यूनिट, रेशियो रुपीज में। मुझे बताओ यहाँ सीएम पर रुपी अवेलेबल था तो हमें रेशियो भी किस में रखना पड़ा, रुपीज में रखना पड़ा। यहाँ यूनिट्स का रेशियो अवेलेबल ही नहीं है और कोई निकाल भी नहीं सकता ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है MOS 644 31। हमने पढ़ा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो प्रॉफिट के बराबर है। करो 319909 को मैं ऐसे कर दूं हैं, और अगर आप इसको ऐसे चुरंगी तक लेके जाएं, कहाँ गया, वापस क्यों आ रहा है भाई? नजर आ रहा है? यही प्रॉफिट है आपका। अब बताएं जी, अगर आपको सवाल में इस तरह का PNL दिया जाए, इस तरह का PNL दिया जाए तो क्या आप वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकाल लोगे? यहाँ वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या है, 37.89। जब भी 5 लाख का ये बिकता है तो 8 लाख का भी बिकता है और 6 लाख का सी बिकता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब भी 5 रुपए का ये बिकता है तो 8 रुपए का बी बिकता है और 6 रुपए का सी बिकता है। ऐसा इसी बेसिस पे हम काम कर लेंगे। रेशियो अगर यूनिट्स में दिया हो तो हमें सीएम पर यूनिट चाहिए होगा, रेशियो अगर रुपीज में दिया हुआ है तो हमें सीएम पर रुपी चाहिए होगा। पक्का कर लोगे? इसको कॉपी करें, शाबाश सर। एक ही है ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा अकल। 1-1 रुपए पे काम करोगे या रुपयों में टोटल पे काम करोगे, बात एक ही। नीचे वाला रेशियो कैसे निकाला है, 865 कैसे निकाला है, ऊपर से निकाला है ना। तो रेशियो रखो 5:8:6 या 5 लाख:8 लाख की बात है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, जो नीचे तुमने रेशियो निकाला था ये कहाँ से निकाला था? ऊपर वाली सेल से ही निकाला है ना, तो चेंज थोड़ी होगा। सेट है ना? यार अगर हम पोर्टल पे भी लिंक रखते ना तो बच्चा कहता कि पोर्टल पे लिंक रखा हुआ है, डेमो क्लासेस लेने दें। तो हमने अभी ग्रुप पे डाल रहे हैं लिंक, ताकि सब क्लासेस ले लें, ठीक है? फिर एक दफ़ा जब सेट हो जाएगा मामला, पॉइंट में फिगर आ रही है, आने दो सर। रेशियो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है जी। सर ये ऊपर वाली सेल्स में से 3 जीरो हटाएं तो भी वही रेशियो बनेगा, 4 हटा दो तब भी वही बनेगा, 5 हटा दो तब भी वही बनेगा। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ नहीं आया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है जी सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का समझ नहीं है, अभी करवा देता हूं। जज़ाकल्लाह बेटा। चलो जी बढ़े हम आगे दोस्त। इसी तरह का एक सवाल आपको और देता हूँ, रुक जाए, ठीक है सर। जब हम राउंड ऑफ करके परसेंटेज निकालते हैं तो डायरेक्ट फ्रैक्शन पुट करके निकाल लें तो वैल्यूज़, बेटा मैं उस दिन भी बता चुका हूँ, यकीन करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यकीन करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप इसको राउंड ऑफ करो, चाहे आप इसको फ्रैक्शन में ले लो, जो डिफरेंस आता है ये एक मीनिंगलेस चीज़ है। आई कैप का एग्जामिनर इस चीज़ को देखता ही नहीं है। आने दो राउंडिंग ऑफ का फ़र्क, कर दो 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ, फ्रैक्शन में रखना फ्रैक्शन में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों में बहुत सारे बच्चों के साथ ना एक प्रॉब्लम है जो कहलाता है OCD, ठीक है? ये OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है जी। उनको चाहिए कि 1 रुपया भी इधर उधर ना हो, ठीक है जी।
हम मेरी 2 बेटियों में रोज लड़ाई हो रही होती है, ठीक है जी। ये कहती है इसने बड़े आगे दोस्त, अच्छा जी बच्चा परेशान हो रहा है, यहां देख ले दोस्त। अच्छा जी, मैं आपको फिर एक सवाल दे रहा हूं जी, और ये सवाल आपने अब मुझे खुद सॉल्व करके देना है। ए, बी और सी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। 40,000 रुपए की ए की सेल्स है, 25,000 रुपए की बी की सेल्स है, और 60,000 रुपए की सी की सेल्स है। डन। इस पे मटेरियल लगा है 10,000 रुपए का, 5,000 का, 12,000 रुपए का, ठीक है जी। सर इस पे लेबर, अच्छा लेबर जनरली एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। हम अज्यूम करेंगे हमारे यहाँ तनख्वाहदार लेबर नहीं है, ठीक है जी। जो लेबर है वो क्या लेता है, पर यूनिट के हिसाब से पैसे लेता है, ठीक है। ये सर मेरे पास 5,000, यह है मेरे पास सर 2,000, और ये है मेरे पास से कोई 6,000। फिर सर ओवरहेड्स, क्या मैंने लिखा कि वेरिएबल ओवरहेड्स, क्या मैंने लिखा कि वेरिएबल ओवरहेड्स? नहीं, मैंने क्या लिखा, ओवरहेड्स। इसमें क्या शामिल है, वेरिएबल भी शामिल है और फिक्स भी शामिल है, वेरिएबल भी शामिल है और फिक्स भी शामिल है। सर ये जनाब मेरे पास 4,000, सर 3,000, और ये जनाब मेरे पास से 4,800। अच्छा फिर जी, फिर मैं कह रहा हूँ जी सेलिंग ओवरहेड्स, क्या मैंने लिखा कि वेरिएबल ओवरहेड्स हैं? नहीं, मैंने क्या लिखा, सेलिंग ओवरहेड। इसमें वेरिएबल भी शामिल है, फिक्स भी शामिल है। सर 2,800 और 3,000। मेरा सवाल है, जब मैं इनको नेट करूंगा तो प्रॉफिट आएगा या सेम आएगा? प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स शामिल है, ऐसा। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल ओवरहेड्स कितने हैं, ये टोटल कितना? बेटा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लिया करो, अल्लाह के वास्ते दिमाग सही नहीं चलते तुम लोग। 11,800, और नीचे वाला कितना जी? 5,800। पक्का जी? यही है मेरे बच्चों, ये वेरिएबल और फिक्स मिला के ऐसे ही है। अब आपको एग्जामिनर ये कह रहा है कि ओवरहेड्स, कौन से वाला है ओवरहेड्स? जो ऊपर दिए हुए हैं, इंक्लूड, इसमें शामिल है क्या चीज़? इसमें शामिल है जनाब इनडायरेक्ट लेबर, दैट इज 40% ऑफ लेबर कॉस्ट, और ये वेरिएबल है। गौर से सुनना, मुश्किल सवाल है ये। अदर कॉस्ट्स आर फिक्स्ड। देखिए आपके पास ओवरहेड्स आ रहे हैं कितने जी? ओवरहेड्स आ रहे हैं आपके पास प्यारे बच्चों 4,000, 3,000 और 4,800। यही आ रहे हैं ओवरहेड्स, 4, 3 और 4,800। वो कह रहे भाई ये वेरिएबल फिक्स दोनों है, आपने इसमें से वेरिएबल हटाना है ना, तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। इसमें इनडायरेक्ट लेबर एक वेरिएबल कॉस्ट है जो कि 40% ऑफ लेबर है। अच्छा लेबर एक ही कितनी है? तो 5,000 का 40% कितना होगा? 2,000। तो ये वेरिएबल ओवरहेड है। फिर सर 2,000 का 40% ये वेरिएबल है, और फिर सर 6,000 का 40%, तो बाकी सारा क्या है? बाकी सारा फिक्स्ड है। तो आपने फिक्स कॉस्ट निकाल लेनी, अलग कर लेनी है, ऐसा। फिर एग्जामिनर आपको कह रहे हैं जी सेलिंग ओवरहेड्स, इसके अंदर कमीशन वेरिएबल है, ठीक है जी। और कमीशन है जनाब, कमीशन है 1% ऑफ सेल्स, तीनों का। बाकी सारा क्या है? आप सबसे पहले काम करो, सबसे पहले काम क्या करना है आपने जनाब? आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस टाइप की चीज बनानी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सेल्स दी हुई है, मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड वो निकाल लोगे आप, और वेरिएबल
वो भी निकाल लोगे। अच्छा, जो बाकी बचेगा सारा क्या है वो, तो आप CM रेशो निकालोगे, फिर आप वेटेड एवरेज CM निकालोगे, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे। अगर ये सवाल तुमसे हो रहा है ना, तो इसका मतलब है तुम ब्रेक इवन के उस लेवल पर मौजूद हो कि तुम पेपर का डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। शाबाश करो उसको। करेक्ट। फिक्स कॉस्ट आपके पास निकल कितनी रही, वैसे निकल कितनी रही फिक्स कॉस्ट, पूछ क्या नहीं बेटा। टोटल नहीं, अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है ना हमें तो। अच्छा, वो तो ऐसे ही तुमने ऐसे भी निकाल सकते हो चेक करने के लिए ना, यहाँ से चेक भी कर लो। टोटल मतलब सी नहीं, टोटल। मैं कह रहा हूं, अच्छा, जिनसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा ना, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये अभी शुरुआत है। कर लिया बात आप लोगों ने। अच्छा जी, यहाँ देख लें, इधर देख लो, छोड़ दो, यहाँ देख लो। अब आते हैं हम A, B और C पर। सबसे पहले सेल्स कितने की, 40,000, फिर 25,000, फिर 60,000, ऐसे ही है सर। पंजाबी में कहते हैं ना डायरेक्ट मटेरियल, कितना, 10, फिर 5 डायरेक्ट लेबर सर 5, 2 और, सही कह रहे हैं लड़का। अब बताएं वेरिएबल ओवरहेड्स। देखो वेरिएबल ओवरहेड्स में सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है, मनुष्यों इनडायरेक्ट लेबर है, चरसियों इनडायरेक्ट लेबर है। सवाल सॉल्व किया अभी, और वो इनडायरेक्ट लेबर है कितना, 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का 40% कितना है जी, 2,000, ऐसा ही बाबू, फिर 800, अभी थोड़ी देर में भंगी पूछेगा जरूर ये फिगर कहां से आई, ये मैंने उसके लिए लिख दिया है। ठीक है जी, अभी आप यकीन करें, देखें एक बंदा पूछेगा ये कहां से आई, ये मैंने उसके लिए अभी से लिख के रख दिया है। ठीक है, अब बताएं टोटल कितना आ रहा है, 5,000। अच्छा, ये आ रहा है जी 5,200। अच्छा, टोटल ओवरहेड्स कितने थे, 11,800 थे। यस सर, तो हमारे पास ये 11,800 में से 5,200 कट गए, क्या रह गया, यही चाहिए, क्या है, फिक्स कॉस्ट है। पक्का जी, चलो जी। अब उसके बाद हमारे पास आता है जी कमीशन, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। कमीशन कितना जी, 1% ऑफ सेल्स, कितना जी, 400, 250 और, अब ये कितने हो गए मिला के, 1200। अच्छा, टोटल कितना, अब बताएं क्या रहेगा जी फिक्स कॉस्ट, 4,550। अब बताएं जी कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, ये दोनों मिला लो, 11,150। पक्का, चलो जी आगे फिक्स कॉस्ट। इसमें किसी को अगर रत्ती बराबर भी कोई चीज समझ नहीं आई, मैं यहीं रुका हुआ, मुझसे पूछ ले जी। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों, जी मेरा बच्चा, कौन सा वाला, ये वाला, ये 2,000 वाला, ये। अच्छा देखो, टोटल कॉस्ट हमें पता है सवाल में दी हुई है, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट हमने मालूम कर ली, यहां से मालूम किया हमने, ये वेरिएबल कॉस्ट हमने मालूम की है 2,800 और 2,400, ये हमने टोटल की तो 5,200 बना। अच्छा, बाकी क्या है सर, अगर टोटल में से ये वेरिएबल है तो बाकी फिक्स हो गई। अच्छा, कमीशन के बारे में उसने कहा जी टोटल सेलिंग कॉस्ट है 5,800, इसमें कमीशन है 400, 250 और 600, यानी 1% ऑफ सेल्स है।
अच्छा, तो बाकी सारी कॉस्ट क्या होगी? वो फिक्स हो जाएगी। तो कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 हैं सर, 6600 और 4550। टोटल कितनी हो गई सर? 11150। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये 11150 को मैंने डिवाइड करना है किससे? किससे डिवाइड करना है? सीएम रेशियो से। सीएम रेशियो कहां से मिलेगा? या तो अभी वो डब्बे उब्बे बैठ के बनाओ, या एक काम करो, डायरेक्ट निकाल लो। डायरेक्ट कैसे निकलेगा? आप सारा सीएम निकालें, अलग अलग निकालें ज़रा टोटल। ए का सीएम, बी का सीएम, सी का सीएम निकाल। कितना? 19,900। सोलह हजार, फिर 39,000। अब बताएं टोटल मिला जुला के सीएम टोटल कितना आता है? 78। अच्छा, टोटल सेल्स कितनी है? 125,000। मुझे बताया सर मेरा ओवरऑल सीएम रेशियो कितना? 62.84% से आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? 17,700। ये सवाल किसी लिहाज से भी आसान नहीं था, ये सवाल मुश्किल था, जानबूझ के मैंने मुश्किल दिया है। कितने लोगों ने ये 100% सही कर लिया? झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत। अच्छा चलो, कितने लोगों ने फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग कर दिए थे? और फिर गलती कहाँ की? क्या चीज़? अभी निकाल रहे थे और आपने जो है वो कह दिया कि मैं खुद करा रहा हूँ। ऐसे ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं फिर रिपीट कर दूँ, जो चीज़ें हम कवर कर रहे हैं ये मुश्किल चीज़ें नहीं हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। अगला सवाल वो एटलीस्ट 50-60% कर देना, ठीक है जी? सर मैंने 100% ठीक किया है, बट टोटल बेसिस पे, कोई मसला नहीं है। अभी पहले ब्रेक इवन तो निकाल लो, फिर करते हैं अलग अलग, ठीक है? पहले निकाल लो, पहले इतना कर लो एटलीस्ट। छापो जी। हाँ हाँ, बिल्कुल रख सकते, बिल्कुल रख सकते। क्या आ रहा है? नहीं, ए का सीएम रेशियो कितना है? और बी का सीएम रेशियो 67 पॉइंट, और सी का सीएम रेशियो 65। अब तुमने रेशियो उठाने तीनों, क्या क्या जनाब? 50, ठीक है। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 40 से, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 25 से, फिर 60 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 65.65, डिवाइड कर रहा हूँ पता है किससे? 125 से। टोटल सेल्स है ना 125, 100 से ना डिवाइड कर रहे थे। प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन पहले वो निकाल लेना आप, टोटल सेल्स निकाल लेना। इसमें से टोटल सेल्स माइनस करोगे तो तुम्हारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई कर दो उससे। पीएल तो टोटल निकालना पड़ेगा ना पहले। ये टोटल एक तरफ कर दोगे, ये सीएम का टोटल आ जाएगा, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या गलती की थी? सेट हो गया? गलती क्या की थी? वाह, ये सॉल्व हो रहा है। आई श्योर, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से। हो रहा है नहीं हो रहा है? यार देखो, जब एक चीज़ नहीं आए ना समझ में, इतनी अपने अंदर हिम्मत रखो कि बताओ सर नहीं आ रहा, रिपीट कर दे, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है जी? कोई आप और मेरे बीच में जो है वो ताल्लुक ये वाला नहीं होना चाहिए कि यार वो टीचर हैं तो मैं रिस्पेक्ट में, वो रिस्पेक्ट तेल लेने गई। आप यहाँ सीखने बैठे हुए हो, ठीक है जी? सर ये 11,800 कैसे आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, 11,800 ही कैसे आया? ठीक है जी, ये हमने टोटल कॉस्ट ऐड की, 1
2, 1, 2 और 3, ये ऐड की 11,800 बन गई। सर ये 5,800 कहाँ से आ रहा है? वेरी गुड सर, ये और ये ऐड की। सर हमें कैसे पता चला कि ये वेरिएबल कॉस्ट है? मुंह से बोलता जा रहा था मैं बार बार कि इसके अंदर क्या शामिल है, वेरिएबल भी, और फिर नीचे डाटा भी दिया हमने कि जी ओवरहेड्स इंक्लूड इतना वेरिएबल, बाकी क्या होगा? फिक्स्ड। सेलिंग कॉस्ट में इतना वेरिएबल, बाकी क्या होगा? फिक्स्ड। और जी ठीक है बेटा, जी मेरा बच्चा। ये 11,150 कहां से आई, ये पूछ लो। देखो टोटल कॉस्ट हमने रखी, उसमें से वेरिएबल हटा दी। अब ये वेरिएबल कहां से आई है, इसके लिए आपको गाली खाना पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहां लिख दिया है कि जी हमारे पास ओवरहेड्स के अंदर इनडायरेक्ट लेबर एक वेरिएबल कॉस्ट है और वो 40% ऑफ लेबर है। हमने क्या किया, 40% ऑफ लेबर निकाल ली वेरिएबल ओवरहेड्स, इनको टोटल किया तो ये बने 5,200, ये हमने यहाँ रख दिए। 11,800 हमारे पास टोटल ओवरहेड्स हैं। 11,800 के टोटल ओवरहेड्स में से जब हमने वेरिएबल हटाया तो क्या बचा? इसी तरह सर हमारे पास जो सेलिंग कॉस्ट है उसमें से हमने कमीशन हटा दिया, वेरिएबल, तो क्या बच गया? फिक्स कितने हैं सर हमारे पास? 2, 1 और 2, इन दोनों को ऐड करो तो कितना बनेगा? 11,150। और जी पक्का एक और सवाल मैं इस तरह दे रहा हूं, कमीशन तो सेल्स से लेस होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्यों है? वेरिएबल कॉस्ट, यार भाई अल्लाह के वास्ते इतनी तो अकल रखो कि छुरी को तरबूज पे गिराओ या तरबूज को छुरी पे गिराओ, कटता तरबूज है। ओ भाई आप इसको यहां से माइनस कर दो सेल्स में से, या थोड़ा नीचे ला के यहां से माइनस कर दो, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? हैं? एक बच्चा कह रहा है सेल्स में से लेस होता है, तो कॉस्ट भी सेल्स में से लेस होती है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स का रेशो करके निकाला था, एंड देन फॉर इंडिविजुअल ब्रेक मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही किया आपने जी, नेट इफेक्ट वही आएगा, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं। आगे बढ़े, हाँ जी एक सवाल और करते हैं जी, और ये वाला सवाल आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। है मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा आप। अब हम रखते हैं दो ही प्रोडक्ट में सेल्स, प्यारे बच्चों 1 लाख और 2.5 लाख। ये प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को आप ऐड कर दो तो क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। ऐसा बेटा स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ, सनाउल्लाह रुको 1 मिनट। सनाउल्लाह कौन है? शुएब, सॉरी शुएब है, सुहेब। कोई यू इधर कर देता है, कोई यू उधर कर देता है। अच्छा जी सर, मेरे पास प्राइम कॉस्ट है 40,000 और प्राइम कॉस्ट है मिसाल के तौर पर 80,000। फिर एग्जामिनर आपको कह रहा है जी ओवरहेड्स, इसमें क्या शामिल होगा? वेरिएबल और फिक्स दोनों होंगे, ऐसे ही है। सेलिंग ओवरहेड, इसमें क्या शामिल होगा? वेरिएबल और फिक्स दोनों। एडमिन ओवरहेड एग्जामिनर ना बताए तो उसमें भी वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। चलो जी, एग्जामिनर कह रहे जी ओवरहेड है हमारे पास 20,000 और से 30,000 या 30,000 लेने चले। फिर सर सेलिंग ओवरहेड्स 5,000 और 8,000, एडमिन कॉस्ट 10,000 और जी 50,000। अब एग्जामिनर आपको बता रहा है, क्या बता रहा है? ओवरहेड्स इंक्लूड, किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। ओवरहेड्स इंक्लूड रुपीज, गौर से सुनना मेरे बच्चों, 25,000 एज इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, 25,000 एज
इनडायरेक्ट लेबर। गौर तो सुनना मेरे बच्चों, %12 ऑफ डायरेक्ट लेबर इज वेरिएबल। अब मैंने खतरनाक बात की एक, मैंने लिखा जनाब ओवरहेड में 25,000 क्या है, और ये इनडायरेक्ट लेबर भी पूरा का पूरा वेरिएबल नहीं है। इसमें 12% ऑफ डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है। 12% देखो कितना बनता है डायरेक्ट लेबर का, वाह जी वाह। 12% ऑफ, रुक जाओ ऐसे कर लेते, 6% ऑफ प्राइम कॉस्ट वेरिएबल है। निकालो जरा 6% ऑफ प्राइम कॉस्ट बनती कितनी है टोटल। $7,200। तो बाकी क्या है, बाकी क्या है, यानी एक अजीब व गरीब काम मैंने किया। मैंने कहा जी ओवरहेड्स में दो चीजें हैं, एक है इनडायरेक्ट लेबर और दूसरा है अदर कॉस्ट। ये जो अदर कॉस्ट है ये फिक्स है, ये जो इनडायरेक्ट लेबर है इसके भी दो हिस्से, एक 7,200 है वो वेरिएबल है और बाकी क्या है। तो अब आपको फिक्स कॉस्ट अगर निकालना है तो क्या करना, इन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। ऐसा गौर से देखते जाओ, मैं और मुश्किल करता जाऊंगा। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे, सेलिंग ओवरहेड्स इंक्लूड 2% कमीशन, 2% ऑफ सेल्स, ठीक है जी। रिमेनिंग कहां चला गया, रिमेनिंग क्या है जी, फिक्स कॉस्ट। तीसरा एडमिन ओवरहेड्स, ये 100% फिक्स कॉस्ट है। अब बताया मैंने पिछले सवाल और इस सवाल में सिर्फ एक चीज चेंज की है, वो क्या है, इनडायरेक्ट लेबर को भी मैंने दो हिस्सों में डाल। अब बताओ सवाल को अटेम्प्ट कैसे करें। सबसे पहले आप प्राइम कॉस्ट ले लें, सेल्स में से माइनस करें, फिर ओवरहेड्स के अंदर इनडायरेक्ट लेबर निकाल लें, वो वेरिएबल है। फिर बाकी क्या होगा, सारे का सारा फिक्स। सेलिंग ओवरहेड्स में क्या वेरिएबल है, कमीशन वेरिएबल है, बाकी सारे का सारा क्या है। और सर मेरे पास एडमिन में क्या है, सारे का सारा फिक्स्ड है। आप मुझे ज़रा प्यारे बच्चों लगे हाथों ब्रेक इवन निकाल के दे दें, शुरू हो जाओ शाबाश। जो बंदा ये सवाल सॉल्व करेगा उसकी MSA 2 की फीस माफ, ठीक है जी, शाबाश जल्दी करो। कौन सा, और चाचा 20 और 30 50 होते हैं जी। देखो बेटा ओवरहेड है टोटल 50,000 के, ये तो समझ आ रहा है। अच्छा इस 50,000 में 25 है इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा इनडायरेक्ट लेबर पिछली एग्जांपल में हमने अज्यूम करा सारा वेरिएबल है, यहां ऐसा नहीं है। उसने कहा जनाब इस इनडायरेक्ट लेबर में 6% ऑफ प्राइम कॉस्ट वेरिएबल है, बाकी सारा फिक्स्ड है। तो आपने 6% ऑफ प्राइम कॉस्ट निकालनी है, यानी 40 का 6% और 80 का 6%, ये वेरिएबल होगी, बाकी इंटायर कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड हो जाएगी। अच्छा जी चले जी हम आगे जाएं दोस्त। चलो जी मैं इसको करा रहा हूँ, यहाँ बोर्ड पे देखें। और अब मुझे ना आप गाइड करते जाएं, कहीं मैं गलती करूँ तो मुझे रोक लें। सबसे पहले क्या लेना चाहिए सर, यहाँ पे सेल्स लेना चाहिए, और क्या लेना चाहिए, कितना, 1 लाख और 250। फिर प्राइम कॉस्ट कितने की, 40 और 80। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास ओवरहेड्स मौजूद हैं कितने के, ओवरहेड्स कितने के, 50,000। कैसे पता चला, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है जी। किन दोनों को सर, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐसे ही ये हो गया जी 50,000। बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों,
ओवरहेड्स मेरे पास हैं 50,000 के। वो कह रहा है भैया इस ओवरहेड्स में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो इनडायरेक्ट लेबर के नाम से आ रही है। वो कितनी है बाबू? वो 25,000 है। अच्छा बाकी क्या? बाकी अदर्स हैं। अदर्स भी कितने जी? उसने कहा अदर्स तो अनकंडीशनली फिक्स कॉस्ट है, पक्का। और जो इनडायरेक्ट लेबर है इसके भी दो हिस्से। इनडायरेक्ट लेबर के दो हिस्से क्या हैं जी? वेरिएबल और फिक्स। अच्छा वेरिएबल और फिक्स हैं कितने कितने, ये जरा निकाल लेते हैं सर। उसने कहा वेरिएबल जो है वो है 6% ऑफ प्राइम कॉस्ट। कितनी? 2400 और 4800, ये आ गई जी वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों मिला लें तो कितना होता है? 7,000। ये हो गई जी वेरिएबल कॉस्ट। और बाकी कितने? 17,800। ये एक और क्या आ गई? अब बताओ जी, मेरे पास ओवरहेड्स में 25,000 इनडायरेक्ट लेबर है, उसका एक ही पार्ट वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी सारा क्या है? फिक्स कॉस्ट। अच्छा फिक्स कॉस्ट बता सकते हो कितनी है? कितना जी? मुझे बताओ ऑनेस्टली, ये कितने लोगों को समझ नहीं आया? मुझे बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। ये नहीं आया समझ में? पहले मुझे बताओ ओवरहेड की फिगर 50,000 रुपये दी हुई है सवाल में, ये नजर आ रही है सबको? नजर आ रही है? ये भी नहीं नजर आ रही है तो मैं ले जाऊं वहां पे? ले जाएं सर वहां पे। ये रही मेरे बच्चों मेरे पास ओवरहेड्स की फिगर। 20 और 30 कितने हैं? 50। ये अच्छा जिन्होंने हाथ खड़े किए थे नहीं आ रहा समझ में, वो एटलीस्ट मेरी तरफ देखते रहे। ये डन हो गया। अच्छा फिर मेरे बच्चों इस 50 में से एग्जामिनर ने कहा 25 इनडायरेक्ट लेबर है, बाकी सारा फिक्स कॉस्ट है, ये मानते हो? तो हमने क्या किया जी, 25 इनडायरेक्ट लेबर रखा और बाकी सारा क्या कर दिया? फिक्स कॉस्ट। इस पे ईमान है? यहां तक साथ हो? यहां तक अगर समझ नहीं आया मुझे बताओ, मैं दोबारा शुरू से समझा दूं। यहां तक समझ आ गया? अब वो कह रहे भैया जो इनडायरेक्ट लेबर है ना, इसके दो हिस्से हैं। उसने कहा जी 6% ऑफ व्हाट? 6% ऑफ डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, 6% ऑफ प्राइम कॉस्ट, सॉरी इनडायरेक्ट लेबर है। 6% निकालो जरा, प्राइम कॉस्ट की कितनी आ रही है? 2400 और 4800, ये वेरिएबल है। इन दोनों को ऐड करें कितना बनता है? 7,000। तो ये इनडायरेक्ट लेबर का वेरिएबल पार्ट आ गया। अच्छा इनडायरेक्ट लेबर में एक पार्ट क्या है जी? फिक्स्ड है। वो कितना है जी? 17,000। तो 17,800 भी फिक्स्ड, 25,000 भी फिक्स्ड, ये दोनों मिला लो तो कितने हो गए? 42,800। तो इसका मतलब है 50,000 रुपए की कॉस्ट में से सिर्फ 7,200 वेरिएबल है, बाकी सारा क्या है? क्लियर हुआ? मैं वापस रिपीट कर दूं, जिसको नहीं आया समझ में, मैं हल्फिया कह रहा हूं, मुझे बताओ, मैं दोबारा रिपीट करूंगा पूरा शुरू से। समझ आ गया? बताओ फिक्स को ओवरहेड्स कितने के थे? उसमें से इनडायरेक्ट लेबर था 25 का, उसका एक पार्ट वेरिएबल था, बाकी पार्ट क्या था? फिक्स था। और जो अदर ओवरहेड्स है 25,000 के, वो तो है ही फिक्स्ड। ऐसा? अब बताओ मेरे बच्चों, इनडायरेक्ट लेबर के बाद सेलिंग ओवरहेड्स है मेरे पास, ये कितने जी? सेलिंग ओवरहेड्स ये दोनों ऐड करो, 13,000। तो हम यहां लिखते हैं जी सेलिंग ओवरहेड्स का ब्रेकअप। सेलिंग ओवरहेड्स जी 13,000। 13,000 में वो कह रहे हैं जी एक पार्ट कमीशन है जो कि वेरिएबल है, और एक पार्ट क्या है जी? वो फिक्स्ड है। कमीशन कितना है जी? कमीशन इज 2% ऑफ सेल्स। कितना होता है जी? 2,000 और ये मिला जुला के कितने हो गए? 7,000 सर। तो 13,000 में से 7,000 तो कमीशन आ गया, 6,000 हो गई जी फिक्स कॉस्ट। पक्का? इसमें कोई कंफ्यूजन तो पूछ ले। पक्का जी? जी मेरा बच्चा दोबारा रिपीट कर दें। मुझे बताएं मेरे पास टोटल सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं? 5 और 8 13। इस पे ईमान है? अच्छा इस 13 में से वो कह रहे जी 2% कमीशन, 2% ऑफ सेल्स कमीशन है, बाकी फिक्स कॉस्ट है। तो हमने क्या किया, सेल्स का 2% निकाल लिया। कहाँ गया? सॉरी, सेल्स का 2% हमने निकाल लिया कमीशन, दैट इज 2,000, और सेल्स का 2% हमने निकाल लिया, दैट इज 5,000। टोटल कितने हो गए जी? 7। तो 13 में से 7 आ गया जी कमीशन,
बाकी 6 जो रिमेनिंग बच गया बैलेंसिंग फिगर वो क्या हो गई, फिक्स्ड। अच्छा, फिर उसने कहा जी एडमिन उसने कहा जी 100% फिक्स्ड है। तो बताएं एडमिन ओवरहेड्स हैं कितने टोटल, 50 और 10 60। चलो जी, अब बताएं मेरे पास कितने फिक्स कॉस्ट हो गए, कितने फिक्स कॉस्ट हो गए, एक 2 और 3, 42,800 मेरे पास ओवरहेड्स में फिक्स्ड आ रहे हैं, 6,000 सेलिंग में फिक्स्ड आ रहे हैं और 60,000 एडमिन में फिक्स्ड आ रहे हैं। इन तीनों को ऐड करो क्या बनता है 1,08,800 पक्का। ये कितने लोगों ने सही निकाल लिया था, कितने लोगों ने गलती ओवरहेड्स में की, कितने लोगों ने गलती सेलिंग ओवरहेड्स में की, तो गलती कहां हुई फिर है? कोई मसला नहीं है। अब बताएं टोटल कितना हो गया सर, ये 42,800, 6,000 और कोई टेंशन नहीं है, 42,800, 6,000 और 60,000, ये टोटल कितने होगा जी, टोटल फिक्स कॉस्ट 1,00,000। कोई मसला नहीं है मेरे बच्चों, घबराना नहीं है। ये ले जी, अब बताएं जी मेरा यहां सेल्स कितना है, यहां सीएम कितना है, यहां सीएम कितना है 55। ये सीएम है किसका, ए का, कौन सा टोटल, ये सीएम कितना है जी बी का 60। ये आ गया जी मेरे पास किसका सीएम, बताओ कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स 3.5 लाख, टोटल सेल्स कितनी है भैया, टोटल सीएम कितना है 2,15,000 डिवाइड करो सीएम रेशियो निकालो कंपनी का ओवरऑल 60, सही कर रहे हैं बच्चा 61 पॉइंट, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो इससे 61.65% कितना 17645। मैं फिर रिपीट कर दूं प्यारे बच्चों, इस पूरी क्लास में तुम्हारी हालत टाइट रहेगी, कंफ्यूज रहोगे, लेकिन सर जब ये चैप्टर खत्म होगा तो इसका एक सवाल भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता हो। मैं तुम्हें स्टेज के ऊपर मटेरियल आया, मटेरियल गया, लेबर ने ये किया, लेबर ने वो किया, वो छत से लटक गया, वो ये हो गया, ये फजूल चीजें मैं नहीं करा रहा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, इसको कॉपी कर लोगे, बड़े आगे बढ़ जाए, इसको कॉपी करोगे या कर चुके हो, 176,480 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई मसले वाली बात नहीं है। मौलाना साहब बार बार कह रहे हैं इससे मजहब में कोई फर्क नहीं आएगा, आप कह रहे हो नहीं, मैं एक ही चीज है बेटा, उससे करोगे लंबी होगी, मैं आसानी के लिए कर रहा हूं, हाँ और क्या, नहीं रिक्वायरमेंट में कभी भी कॉस्टिंग में आपको प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं देगा, रिजल्ट के लिए कहेगा कि रिजल्ट निकाल के दो। सर ये सीएम को टोटल सेल्स किस लिए कर रहे हैं सर, अगर वेरी गुड सर, मुझे बताएं कंपनी की टोटल सेल्स में टोटल सीएम कितना है, 3.5 लाख रुपए की सेल्स में 2,15,800 रुपए का सीएम है, इसी से वेटेड एवरेज सीएम निकाल लो, लंबी करने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट भी निकालना है सर, नहीं सिर्फ ब्रेक इवन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इतने मुश्किल सवाल लास्ट अटेम्प्ट में नहीं कराए, बहुत आसान कराया इसके मुकाबले में। ये लास्ट पेपर नहीं आता ना, अभी आप ऐसे मज़े में होते, छोटे छोटे सवाल कर रहे होते हैं हम, आप खुश हो रहे होते, वाह यार किसने कहा कॉस्टिंग मुश्किल है, लेकिन फिर आप पेपर में जाते और फिर पेपर से निकलने के बाद आप कुछ बोल ही नहीं रहे होते, खामोश होते आप, हैं। 60,000 कहाँ से आ रहे हैं, कौन से वाले 60,000 सुहेब, एडमिन ओवरहेड की बात कर रहे हो,
एडमिन ओवरहेड ये 10 और 50 मिला के 60 हो गए ना। सेलिंग ओवरहेड सर 13,000 रुपये के हैं सर, यहाँ नज़र आ रहे हैं 13,000। हमने कमीशन निकाल लिया 2% ऑफ सेल्स, वो निकला 7,000, बाकी सारा फिक्स कॉस्ट हो गया। अच्छा जी, बच्चे ने पहचान लिया जी, बड़े आगे हम। चलो जी, ऑफ की तो बात ही नहीं करना बेटा। कितने बजे तक क्लास है हमारी? 2 बजे क्लास ऑफ होगी। यार यहाँ सुन लो भाई, अगर आपको इस तरह का डाटा दिया हो आप डायरेक्ट कर लेना। अगर वो आपको एक एक यूनिट का डाटा दे रहे हैं ना, फिर वहाँ डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपोजिट बना के करना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो देता जी ए इतने रुपए का एक बिकता है, बी इतने रुपए का बिकता है, फिर आपको डब्बे बनाने पड़ते, फिर निकालना पड़ता। जब कंपनी की टोटल सेल्स गिवन है तो उसका फायदा उठाओ। ठीक है जी, हम आगे बढ़े। ये लास्ट अटेम्प्ट का पूछा गया सवाल था इस तरह का, ये 8 नंबर का होगा। हाँ जी, 8 नंबर का सवाल था और लोगों को समझ ही नहीं आया ना। बहुत सारे लोगों को तो बाहर आके पता चला इसमें तो यूनिट थे ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को बाहर आके पता चला इसमें यूनिट, अच्छा यूनिट तो था ही नहीं अभी। अब मैं आपको दे रहा हूं एक सवाल सर, गौर से देखिएगा दोस्त, ये कॉपी करना है। कितने लोगों ने ये पहली गो में खुद सॉल्व कर लिया? गुड है। और कितने लोगों को मैंने सवाल दिया और उनसे नहीं हुआ? मुझे दिया गया था, मैं भी नहीं कर पाता। ठीक है ना, मैं एक बहुत ही स्लो लर्नर हूं, मैं बहुत देर से चीज़ समझ आती है? ये मैं तुम लोगों को ऐसे ही बोलता हूँ मनुष्य, ताकि मोटिवेटेड हो तुम लोग। आगे बढ़े हम दोस्त, कोई मसला नहीं बेटा। हैं या ऐसे ही है ना भाई, तभी तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा था। चलो जी, मैं और सर तारिक जो है वो 2006 में हमने पढ़ाना शुरू किया था तवानी से, टीएसए में हम पढ़ाते थे। मैंने सीए भी वहीं से किया था, तो पढ़ाना भी वहीं शुरू कर दिया। 2006 में मेरी एज थी 21 ईयर्स। आप में से को 20-21 साल के हो गए हो? हैं 20 साल के तो हो ना? कितने लोग हैं 20 साल के? और बाकी 20 से कम हो? अच्छा, 20 से ज़्यादा हो। मैंने 19 में जनवरी में मैं 19 साल का हुआ था और जून में मैंने सीए फाइनल की पहली अटेम्प्ट दी थी। ठीक है ना, यानी 19 साल 6 महीने में मैंने सीए फाइनल की पहली अटेम्प्ट दी थी। हैं नहीं, अभी आपको बताया ना कि एक लड़की ने भी माशाल्लाह 21 की एज में क्वालिफाई कर लिया। तो ये पॉसिबल है को मसले। आप लोगों के असल में माँ बाप ने आपको जो स्कूल में डाला होता है ना, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। अच्छा, तीनों प्रोडक्ट की सेल्स हैं और ये सेल्स किस में? रुपीज में। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है? यस सर। डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है? यस सर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसके बारे में नहीं लिखा कि वेरिएबल या फिक्स है। हाँ, नीचे इसके बारे में डिटेल दी हुई है। एडमिन कॉस्ट, उसके आगे लिख दिया है क्या चीज? ऑल फिक्स्ड। सर वो ओवरहेड नजर नहीं आ रहे हैं इसमें, वो नीचे अलग से दिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंटेड टू ₹450। उसने कहा टोटल ही बता देते हैं आपको। इसके अंदर से उसने कहा इनडायरेक्ट लेबर है 60 रुपए का, 450 में से इनडायरेक्ट लेबर कितने का? 60 का। और उसने कहा इस इनडायरेक्ट लेबर में 83.33% वेरिएबल ओवरहेड है और वो डायरेक्ट लेबर के रेशो में तोड़ देना। डायरेक्ट लेबर का रेशो क्या है जी? 200, 180 और 120। यानी आप ये कह रहे हैं कि सर 450 में 60 रुपए क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर के दो हिस्से हैं। इनडायरेक्ट लेबर का 60 का 83% देखो कितना होता है? 50 होता है। ये वेरिएबल है, ये क्या है?
पक्का जी? 450 में से 60 रुपये क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर का 83% क्या है? वेरिएबल है। बाकी क्या है? फिक्स है। अच्छा, फिर 450 में से और कुछ बताया? हाँ, उसने कहा पावर कॉस्ट भी है 450 में से, कितनी? 120। उसने कहा इसका 90% वेरिएबल है। 120 का 90% क्या होता है? और बाकी क्या है? 12। तो ये वेरिएबल हो गया और ये। फिर देखें 450 में से बाकी क्या बचा? बचा क्या? 60 और 120, 270। ये तीसरा कंपोनेंट बच गया। उसने कहा जो तीसरा कंपोनेंट है वो सारा फिक्स्ड है। ठीक है जी, ये फिक्स्ड है सारा। डन हो गया। अब बताएं जी, आप 450 के 3 टुकड़े बना दोगे? अच्छा, फिर उसने कहा जी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कमीशन है 3%, 4% और 5%। फिर उसने कहा कमीशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये भी एक एक्सपेंस है, 2% ऑफ सेल्स। तो कमीशन के साथ साथ क्या ले लेना? डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लेना। कितना जी? 2% ऑफ ए एंड बी और 4% फॉर सी। इसका मतलब है सर मेरे पास सेलिंग ओवरहेड के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या जी? कमीशन। ये क्या जी? वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है जी? वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल। बाकी अदर फिक्स कॉस्ट। ऐसा। और सर एडमिन के बारे में उसने कहा कि सारी की सारी कॉस्ट क्या है जी? फिक्स्ड है। अब ये सवाल घर जाके आपने करना है और ये सवाल आपका होमवर्क है, और अगली क्लास में आते ही मैं ये सवाल पहले कराऊंगा और फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ये मैं आपको करने के लिए दे नहीं रहा, मतलब आपने करना है, अटेम्प्ट करना है। ये आपका होमवर्क है भैया। और कोई बच्चा इसको उठा के कॉपी करके ग्रुप पे भी डाल दे, ताकि जो घर से रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि होमवर्क है। कौन सा?